हाय, और आज का टॉपिक है कैसे आप 100 साल तक जिंदा रह सकते हैं। तो हाल ही में मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी जिसका नाम था ब्लू जोन। और ब्लू जोन वो एरिया है हमारे पूरे मैप में जहां पर लोग 100 से ज़्यादा साल जीते हैं। तो जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर है उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि जो लोग 100 साल से भी ज़्यादा ज़िंदा रहते हैं उन लोगों के लाइफस्टाइल में आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से उन्हें वो लॉन्जेटिविटी मिलती है। ऐसी क्या चीज़ है जिससे उनके जीने की क्षमता बढ़ जाती है। और उन्हें बहुत सी चीज़ें मालूमात हुई और उसमें से एक थी कि जो लोग ज़्यादा जिंदा रहते हैं वो गुस्सा कम करते हैं, यानी दे कंट्रोल देयर एंगर, दे डोंट गेट एंग्री। क्योंकि एंगर एक कहा जाता है हमारे शास्त्रों में भी कि एंगर एक ऐसा एसिड है जो कंटेनर आप है, और वो ऐसा एसिड है जो आपके शरीर में अगर आप रोक के रखते हैं तो वो आपको ज़्यादा हानि पहुंचाता है, ना कि आपके दुश्मनों को। तो एंगर को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है और यही ये लोग करते हैं जो 100 साल से भी ज़्यादा जिंदा रहते हैं। दूसरा है कि इकिगाई। इकिगाई क्या है? वो एक पर्पस है लाइफ का। वो एक दृढ़ निश्चय है जो आप बना लेते हैं कि मैं सुबह क्यों उठूंगा। एक पर्पस क्या है? तो हर एक आदमी जो 100 साल से भी ज़्यादा जिंदा रहता है उसके लाइफ में एक पर्पस है और उस पर्पस पे वो चलता है। जापान के ओकिनावा में आप देखेंगे कि ये जो लोग 100 साल से भी ज़्यादा जिंदा रहते हैं उनके बैकयार्ड में एक गार्डन होता है और उस गार्डन की देखभाल वो लोग करते हैं। और ये गार्डन उनको एक तरह से कामिंग इफेक्ट देता है। जब वो फूलों की कदर करते हैं, जब पेड़ों की कदर करते हैं, तो ऐसे होता है कि जैसे वो नेचर के साथ हमेशा कनेक्टेड रहते हैं। तो 100 साल से भी ज़्यादा जिंदा रहने का और एक तरीका है कि आप नेचर से हमेशा कनेक्टेड रहें। एक ब्लू जोन में तो कुछ लोग सेवेंथ एडवेंटिस्ट चर्च के मेंबर्स हैं। अब सेवेंथ एडवेंटिस्ट चर्च भी एक क्रिश्चियन मूवमेंट ही है, लेकिन इनका इतिहास ऐसा है कि जो चर्च के फाउंडिंग मेंबर्स हैं उन्होंने ये तय किया था कि हमारे जो भी सदस्य होंगे वो हमेशा अपने हेल्थ को लेकर बहुत जागरूक रहेंगे। चर्च के जो रूल्स थे वो ऐसे बना दिए थे कि अगर आपको एडवेंटिस्ट चर्च का मेंबर बनना है तो आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा, आपको कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करनी होगी। और एक चीज़ है जिससे आप 100 साल से भी ज़्यादा जिंदा रह सकते हैं, वो है एक सेंस ऑफ कम्युनिटी। सेवेंथ एडवेंटिस्ट चर्च एक कम्युनिटी का एहसास तो देता ही है। जापान में भी ऐसे लोग हैं जो चर्च का हिस्सा नहीं है, लेकिन उनकी ऐसी लाइफस्टाइल है कि वो अपने एल्डर्स की चिंता करते हैं, एल्डर्स के साथ रहते हैं और एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। इटली में एक ऐसी जगह है जहाँ पर अपने एल्डर्स को देखना, उनको उनकी परवाह करना, उनकी देखभाल करना, ये उनके ज़िंदगी को और बढ़ाता है। एक ऐसी कहानी है जहाँ पर एक गांव था इटली में जहाँ पर ये प्रथा थी कि अगर आपके पिताजी 70 साल से ज़्यादा हो जाए तो उन्हें किसी पहाड़ी पे ले जाओ और उन्हें वहाँ से ढकेल कर फेंक दो। एक इंसान था, उसने अपने पिताजी को वो ले गया पहाड़ तक और उसने कहा कि मैं अपने पिताजी को तो नीचे नहीं फेंकूंगा। उसने अपने पिताजी को कहीं छुपा कर रख दिया और रोज़ वो अपने पिताजी को मिलता था। धीरे धीरे गांव वालों को ये पता चला कि ये तो बहुत अच्छा दिखने लगा है, इसकी तरक्की होने लगी है, ये तंदुरुस्त दिखने लगा है। तो गांव वालों ने पूछा, तुम इतने सफल कैसे हो गए इतने छोटे समय में? तब उसने गांव वालों को बताया कि मैं अच्छा दिखता हूँ, मैं सफल हूँ क्योंकि मेरे पिताजी जिंदा है, क्योंकि मैं उनके विजडम से सीखता हूँ। तब से इटली के इस गांव में वो लोग अपने एल्डर्स की परवाह करते हैं, उनको अपने कम्युनिटी में शामिल करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं और इससे ही शायद उनकी ज़िंदगी भी बढ़ती है। सिंगापुर गवर्नमेंट ने भी एक ऐसी पहल की है जहां पर वो एल्डर्स की देखभाल करना चाहते हैं। वो ऐसे कई लोन्स अपने सिटीजन्स को देना चाहते हैं जहां पर वो अपने पेरेंट्स के घर के पास ही अपना घर बनाए। इससे क्या होगा कि जब बच्चे उनके होंगे, किसी भी
सिंगापुर के यंग कपल के बच्चे होंगे तो वो अपने दादा दादी के साथ समय बिता सकेंगे। इससे दादा दादी बच्चों को सपोर्ट तो कर ही सकते हैं, उनको अपना ज्ञान भी दे सकते हैं और जो यंग कपल है उनकी ज़िंदगी भी आसान कर सकते हैं। तो सिंगापुर के गवर्नमेंट ने ये सोचा कि हम लोगों ने हेल्थ केयर पर ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए। ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि सिंगापुर गवर्नमेंट ने ये सोचा कि हमने हेल्थ केयर पर ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो पैसा हम एजुकेशन में लगा सकते हैं, हम कोई साइंटिफिक डिस्कवरी में लगा सकते हैं। हेल्थ केयर का बजट अगर रिड्यूस करना है तो उन्हें एक नायाब तरीका उन्होंने ढूंढ लिया, और वो नायाब तरीका ये था कि एल्डर्स को यंग लोगों के साथ रहने के लिए ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करे, ऐसी एक परिस्थिति क्रिएट करे कि जिससे यंग लोग बूढ़े लोगों का सहारा ले सके, उनसे ज्ञान ले सके, और बूढ़े लोग यंग लोगों के साथ घुल मिलकर ऐसा महसूस करें कि वो अकेले नहीं हैं। तो ये कुछ चंद चीज़ें हैं जिनकी वजह से आप 100 साल से भी ज़्यादा जी सकते हैं और अपने देश में भी एक ब्लू जोन क्रिएट कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए, आपके रिएक्शंस, और अपने गवर्नमेंट को, अपने लोकल गवर्नमेंट को ऐसी जानकारियाँ देते रहिए जिसकी वजह से हमारा भारत और भी स्वस्थ हो, और भी हेल्दी हो और ग्लोरियस हो। With that thought, I take your leave. Stay happy, stay healthy, and yes, stay hydrated.